हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। आज हम फिर से आपके लिए लाए हैं प्रैक्टिस सेट मैथ का प्रैक्टिस सेट लाए हैं सुपर टेट के लिए। तो उसको आप ध्यान से देखेंगे। हमने घातांक के बारे में आपको बताया था, तो घातांक का आपका 3 लेक्चर ऑलमोस्ट हो गया है। आज ये चौथा लेक्चर है घातांक का। आज हम घातांक यहीं पे फिनिश कर देंगे। इतना ही आप रिवाइज करके चले जाइए। घातांक आपके एग्जाम में इतना ही आता है, ठीक है। घातांक आपके एग्जाम में इतना, इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में घातांक कभी नहीं आएगा जितना हम बता देंगे इस बोर्ड पे। बस खाली आप उसको ध्यान से हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान से हमारे वीडियो को बखूबी देखिए, उसको फॉलो कीजिए और जितना हो सकता है उसको नोट करने का प्रयास किया करिए, क्योंकि नोट करेंगे तभी आप रिवीजन कर पाएंगे। यहाँ पे हम तो प्रैक्टिस करवा जा रहे हैं, लेकिन इस प्रैक्टिस करने के बाद आपको भी सेल्फ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अपने से खुद से ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको सारी चीज़ें एनालाइज नहीं होंगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक, प्रैक्टिस होने से क्या होता है कि आपकी लर्निंग कैपेसिटी थोड़ा सा बढ़ जाती है, लर्निंग कैपेसिटी, ठीक है। तो क्या देखें, कोई भी चीज़ हो यार, प्रैक्टिस मस्ट होता है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। किसी भी फील्ड में देख लो, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उसका फ़ायदा उतना ही होता है। प्रैक्टिस का, क्वेश्चन की प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा किया है। देखो, पढ़ो कम, प्रैक्टिस ज़्यादा। जितना पढ़ो उतना ही, देखो जितना पढ़ो अगर उसका प्रैक्टिस उसी समय कर ले रहे हो ना, तो वही प्रैक्टिस आपका क्या हो जाए, बहुत अच्छा खासा आपका कॉन्सेप्ट बन जाता है प्रैक्टिस की वजह से। नहीं तो होता क्या ना, बहुत लोग पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते नहीं है, तो पता ही नहीं चलता कि किस टाइप का, मतलब कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा पता नहीं चलता। तो बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कहता हूँ, अगर थोड़ा सा आप पढ़िए, थोड़ा सा आप पढ़ो, तो उस थोड़ा सा पढ़ने में आप ये एनालाइज करके सोचो कि हम इससे क्या क्वेश्चन बना सकते हैं, या एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस कॉन्सेप्ट पे, जिसे हमने अच्छे से पढ़ा है बढ़िया से। उस कॉन्सेप्ट को छोटा सा पढ़ो। देखो, कोई छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ो और उससे ढेर सारा अगर 20-30 क्वेश्चन आप कर जाते हो तो वो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बिल्डअप हो जाएगा। तो ये पढ़ने का यही सही तरीका होता है। नहीं तो आप पढ़ते जाओ दिन भर, कोई मतलब ही नहीं है। कॉन्सेप्ट थ्योरी पढ़ने से कोई मतलब है? थ्योरी पढ़ो, उसके बेसिस पे क्वेश्चन करो, यही आपका सही कॉन्सेप्ट होता है। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, जितना ज़्यादा। इसलिए एग्ज़ाम तो आपका ऑलमोस्ट क्या कहते हैं, भर्ती आई गई है, तो उस भर्ती के हिसाब से हम तो यहाँ से मैथ क्लियर करवा देंगे। मैथ का आपका मैथ कुछ बचेगा नहीं सुपर टेट के लिए, और टेट के लिए भी हम लाने के प्रयास जरूर करेंगे। यहाँ इस चैनल से आपको हर चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन ठीक है, इस चैनल से कुछ छूटेगा नहीं। जहाँ तक हम प्रयास करेंगे आपका मैथ हम कंप्लीट कर देंगे। बस खाली आप हमसे जुड़े रहिए और अच्छे से हमारे चैनल को लाइक कीजिए, जितना हो सकता है शेयर करो और लोगों को बताइए। यहाँ पे सब चीज़ें कंप्लीट होंगी, कुछ नहीं छूटने वाला है। जितना सबका मैथ है, मैथ का हम भरोसा लिए तो मैथ हम कंप्लीट करेंगे। इसको आप अच्छे से सोच लीजिएगा कि आपका मैथ यहाँ से कुछ छूटने वाला नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। आज भी प्रैक्टिस ही करेंगे, प्रैक्टिस के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं करने के लिए आए हैं। आज भी क्या करेंगे, आज भी प्रैक्टिस ही करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन से ही स्टार्ट करने वाले हैं। देखते हैं चलता है कि नहीं। हाँ, चल रहा है। क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन बच गया था जो नहीं करवा पाए थे अगले लेक्चर में। क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन है, 2 के घाते क्या 250, ध्यान से करना थोड़ा सा, फिर से देख लो। 2 के क्या है कि 2 के घाते 250, फिर क्या है, फिर 3 के घाते 200, फिर 4 के घाते 500, 4 के घाते 500 वह क्या है, 5 के घाते 100 में बड़ी संख्या बताओ। क्या बताओ, बड़ी संख्या बताओ। क्या बताओ, बड़ी संख्या, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, संख्या बताइए, बड़ी संख्या बताइए, बड़ी संख्या बताएं। क्या बता सकते हो बड़ी संख्या क्या? देखो,
बड़ी संख्या आपको बताना है। किसमें? आपको बड़ी संख्या बताना है। किसमें बड़ी संख्या बताना है? आपको बड़ी संख्या बताना है। किसमें? आपको बड़ी संख्या बताना है इस टाइप के क्वेश्चन में। जब भी ऐसा आपके पास क्वेश्चन आए, जब भी क्या है, जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन आए, तो आपको कुछ नियम, कुछ कानून ध्यान में रखना है। कैसे इस क्वेश्चन को आप एनालाइज करके सॉल्व करोगे। देखो, मैथमेटिक्स में, चाहे मैथमेटिक्स हो चाहे फिजिक्स हो, इसमें जितने थिंकिंग प्रोसेस आपकी अच्छी होती है उतना ही अच्छा आपका मैथ होता है। सोचने की प्रोबेबिलिटी, क्या सोचने का थोड़ा आईक्यू वैल्यू को अपने को बढ़ाइए, और आईक्यू वैल्यू तभी आपकी अच्छी होगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आपकी आईक्यू वैल्यू हो जाएगी। प्रैक्टिस से ही आपकी आईक्यू वैल्यू क्या तेज होती है, प्रैक्टिस से ही। तो प्रैक्टिस देखो, करोगे क्या कैसे इसको सॉल्व करोगे? सॉल्व करने का तरीका भी तो आना चाहिए। देखो कैसे सॉल्व करोगे, एक काम करो, इसका हम सबसे पहले देखो, ये ऐसा है, ये आधार है, ये आधार है, ये आधार है, ये आधार है, ये घातांक है, ये घातांक है, ये घातांक है, ये घातांक है। तो कैसे सॉल्व करोगे? आता है, देखो कैसे सॉल्व करोगे। एक काम करो, इसका ये घातांक, ये घातांक, ये घातांक, ये घातांक, ऐसा कोई आप नंबर खोजिए या संख्या खोजिए, ऐसा कोई नंबर खोजो या संख्या खोजो कि ये जो 250 है, 200 है, 500 है और 100 है, ये किसी से कट जाए। ऐसी कोई संख्या है, मतलब ऐसा कोई एलसीएम लो, मतलब ऐसा कोई मसल, एलसीएम नहीं, ऐसा कोई आप मसल लो, इसे हिंदी में कहते हैं ना मसल, मतलब मसल लो, या ऐसी कोई संख्या लो जिससे ये भी कटे, ये भी कटे, ये भी कटे, ये भी कटे। तो सोचो क्या ले सकते हैं, कोई संख्या है तो क्या ले सकते हो? देखो क्या ले सकते हैं, सोचो कोई संख्या है क्या? 250 है, और क्या 200 है, 500 है, ध्यान सुनना, और 100 है। कोई संख्या आपके नजर में आ रही है, हमारे हिसाब से क्या ले सकते हो? अगर हमारे हिसाब से आप 50 लेके चलो तो बेहतर है। क्या 50 क्या सभी, इनको सभी डिवाइड कर देगा, इन सभी संख्याओं को डिवाइड कर देगा। देखो 50 इसको काटो, 0 0 से कटा, 5 से 25 काट देगा, 50 5 चौक 20 काट देगा, ठीक है, 0 0 5 धाम 50 काट देगा, और 50 दूनी 100 खुद होता है। तो सभी को डिवाइड कर दे रहा है, सभी को काट दे रहा है, क्या कर रहा है? सभी को डिवाइड कर दे रहा है। क्या कर रहा है? सभी को डिवाइड कर दे रहा है। यानी हम जो इसका, हम जो भी संख्या लिए हैं, जो भी नंबर लिए हम सही लिए, जो भी नंबर लिए हैं हम सही लिए। अब देखो इसको कैसे, अब देखो, अब क्या करो, अब करना क्या है, अब 50 में ऐसा कुछ मल्टीप्लीकेशन करो। ये तो मासा हो गया, कैसे लिया जाता है, ठीक है, ये क्या है, ये मासा। ऐसी संख्या लिए कैसे सॉल्व करोगे उसको बता रहा हूँ, उसको बता रहा हूँ। तो अब क्या करो, ऐसी संख्या और लो, ऐसी संख्या और लो कि इसमें कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करो जिसमें इन लोग का जो घातांक वही आ जाए। मतलब इसमें 50 में ऐसा कुछ मल्टीप्लिकेशन करो कि 250 आ जाए, 50 में कुछ ऐसा मल्टीप्लिकेशन करो कि 200 आ जाए, 50 में कुछ ऐसा मल्टीप्लिकेशन करो 500 आ जाए, और 50 में कुछ ऐसा मल्टीप्लिकेशन करो कि 100 आ जाए। तो क्या ले सकते हो? सोच सकते हो, लिखो, पहले लिखो तब सोचो। देखो क्या कर सकते हो, कर देखो देखो क्या करो, 2 की पावर क्या कर लो, 2 की पावर क्या कर ले, 2 की पावर क्या करे, कितना आ जाए, 2 की पावर 5 शून्य शून्य 5 5 25, यानी कि क्या करो, 2 के पावर 5 कर लो तो आ जाएगा ना, 2 के पावर 5, और टोटल का पावर कितना है 50 आ जाएगा ना। अरे 5 शून्य शून्य 5 से 25, फिर क्या कर लो, वही 3 क्या कर लो, 3 कितना हो गया 3। अब कुछ ऐसा क्या करो, 3 का पावर 4 कर लो, 3 का पावर 4 कर लो तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 चौके 20 आ गया। ये मार्कर नहीं चल रहा है, इसको रखो। अब फिर आप क्या करेंगे, फिर क्या करो, फिर देखो ये 4 है ना, 4 कैसे लिख लो 4। अब 4 का कुछ ऐसा तो रखो कि ये 500 आ जाए। क्या करोगे 500 आने के लिए, 4 का क्या कर सकते हो 500 आने के लिए, 4 का 4 5 20 क्या, देखो 5 शून्य शून्य 5 5 25 क्या रखते हो, ध्यान थी कुछ गलत नहीं कर दिया हूं। ऐसा क्या रखें कि इसमें इतना आ जाए, ठीक है, ऐसा क्या रखें 5 शून्य शून्य, यहाँ क्या रख दो, यहाँ क्या रख दें कितना आ जाए, बताओ यहाँ क्या रखें कितना आ जाए, सोचो बताओ, सोच के बताओ। देखो इसमें क्या रखें कि ये वाला 500 आ जाए, इसमें अगर शायद 10 से मल्टीप्लिकेशन करो तो आराम से आ जाएगा। अगर सोचो
थोड़ा सा रुको, बताओ क्या रखें यहाँ पे, क्या रख सकते हैं? देखो कोई ना है, सॉरी गलती हुई है यहाँ पे ये 500 नहीं, तभी तरफ कहाँ घबरा रहा है, ये 150 है, 250, 200 और ये 150, यहाँ गलती हो गया था मुझसे, सॉरी गलती हो गया था, 150 है, ठीक है 150। अब फाइनली अगर 50 लोगे तभी तो कटेगा, 50 लो, 0 5 3 15 कटा ना, कट गया ना, 5 15। देखो फिर अब ऐसी कोई संख्या लो जो 50 में मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये आ जाए, तो क्या 4 के पावर 3 ले लो, 4 के पावर 3 और टोटल कितना 50, थोड़ा सा गलती हो गया था। हम देखो अब क्या 5 है, 5 ऐसा कुछ, क्या 5 के पावर 2 ले लो और टोटल कितना हो गया 50, 50 दूनी 100 हो गया, क्या हो गया 50 दूनी 100। अब क्या करो इसको, अब देखो अब तो हो गया, अब क्या करो, अब सबको मल्टीप्लाई कर दो, सबको क्या कर दो, सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 2 की पावर अगर 5 करोगे ना क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 करो, देखो करके देखो, 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2, 3 गुड़े 2, 3 2 5, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, कितना आ जा रहा है 32 आ जा रहा है, यानी 32 का पावर कितना हो गया 32 का पावर 50 हो गया। फिर क्या कर दो, फिर 3 त्रिका 9, क्या 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 तिया 81, 81 हो जाएगा ना, 81 का पावर कितना 54। फिर क्या कर दो, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 का पावर कितना हो जाएगा 54, 50 हो जाएगा। और फिर 5 पचे 25, 25 का पावर कितना, 25 का पावर कितना 50, 25 का पावर कितना हो गया 50 हो गया, 25 का पावर कितना हो गया 50। अब देखो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है दिखाई दे रहा है, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या, अगर इसमें सबसे हमको बड़ी संख्या ढूंढना तो 81 से बड़ी कुछ यार, 81 का पावर 50 है, 81 का घातांक 50 है, तो इन सबसे बड़ा होगा ना, इनसे भी बड़ा होगा, इनसे भी बड़ा होगा, इनसे भी बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा, हमको सबसे बड़ी संख्या ढूंढना है, सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी संख्या तो यही हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या यही हो जाएगी, लेकिन ऑप्शन इस फॉर्म में नहीं होगा, ऑप्शन जो है इस फॉर्म में नहीं होगा। ऑप्शन ये किसका है, ये इसी का तो है, ये वाला इसी का तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ये वाला, तो ये वाली संख्या क्या हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ये संख्या सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। आया, तो ये संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे लिख सकते हो ये संख्या क्या हुआ, क्या 3 के पावर 200, ये वाली संख्या सबसे बड़ी, आंसर ऑप्शन इस फॉर्म में होगा। आया, तो ऐसे आप ऐसी इसको अच्छे से कर सकते हो। आया, तो ऐसे सबसे पहले इसका मान लो ऐसी कोई संख्या लो जिससे घातांक सबसे कट जाए, कटने के बाद घातांक से ऐसा कुछ मल्टीप्लिकेशन करो कि जो संख्या 250, 3, 200, 150, 100 ये सारी की सारी संख्या आ जाए, ठीक है, आ जाए। आने के बाद क्या करो, फिर इसका सिंपल है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर इसको तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा इसमें बड़ी संख्या कौन। इतना नोट डाउन करो। थोड़ा सा ऑप्शन क्या हुआ था, यहाँ पे क्या हो गया था, यहाँ पे 500 हो गया था, दिक्कत हुई, यहाँ पे क्या हो गया था, जो भी यहाँ पे गलती होती इसको सुधार लिया। आया, तो ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला बस इसी टाइप क्वेश्चन इसको करो, इसी टाइप क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको करो इसी टाइप का, इससे हाँ देखो क्वेश्चन क्या है, बस यही क्वेश्चन है, यही है, 3 का पावर 50 और क्या 4 का पावर 40, 5 का पावर 30 व 6 का पावर 20 में बड़ी संख्या, में बड़ी बताओ, में बड़ी, सेम क्वेश्चन है, में बड़ी क्या कर बताओ, छोटी हो सकता है, में बड़ी संख्या क्या बड़ी बताओ, में बड़ी क्या करोगे, जब बड़ी कहेगा तो क्या करोगे, वही सबसे पहले इसका ऐसा क्या करो, सबसे पहले घात को ऐसे लिख लो, 50, 40, 30, 20 लिख लिए। अब इसका ऐसी कोई संख्या पकड़ो कि ये सभी को खंडित कर दे, 50 को भी खंडित कर दे, 40 को भी खंडित कर दे, 30 को भी खंडित कर दे और 20 को भी खंडित कर दे। क्या ले सकते हो, 10 ना, है ही ना, 10 लेके चलो, 10 देखो 10 सबको काट देगा, 10 किसको, 10 50 को भी काटेगा, 40 को भी काटेगा, 30 को भी काटेगा, 20 को भी काटेगा, सबको काटेगा, किसी को छोड़ेगा नहीं। अब देखो, अब 10 में
ऐसा कुछ मल्टीप्लिकेशन करो, कितना आ जाए 50, ऐसा कुछ करो 40, कितना 30 और 20 करो। देखो क्या करो, 3 के पावर क्या रखें कि कितना आ गया 50, 3 के पावर 5 रख दो, क्या आ जाएगा, इसको क्या रखो 10 ना, फिर क्या रखो 4, 4 का क्या, 4 का पावर 4 रख दो, क्या आ जाएगा, ये हुआ 10, 10 से होगा 40, 40 ना 40, फिर क्या रखो 5 का पावर क्या रखें कि इतना आ जाए, तो 5 का पावर क्या 3 रख दो, 10 से 30, टोटल कितना हो गया 10 और 10 से 30, और वह 6 का कितना रखना चाहते हो, 2 रख दो 2 और इधर लिख दो 10, कितना आ जाएगा 10 हो गया, 10 दूनी 20, सब हो गया। अब 3 गुणा 5 पर करो, कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 81, 81 256, 243, 56 नहीं कितना 243, ये कितना हो जाएगा 243, 243, 56 तो यहाँ होगा 243, 243 पावर 10, फिर क्या हुआ 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 चौका 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 चौका 256, कितना जाएगा 256, 256 के पावर 10, फिर 5 बचे 25, 25 बचे 125, 125 10, अच्छा क्षमा का 36, 36 होगा 10 आया। तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है, सोचो, यही ना 256 वाला, 256 से भी बड़ी कोई संख्या है, 256 से भी बड़ी संख्या कोई है, कोई नहीं है, इसका पावर 10 है, ये 125 इसका पावर 10 है, तो कौन हो जाएगा, ये सेकंड वाला हो जाएगा ये, तो सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगी, ये वाली आया, सबसे बड़ी संख्या वाली ऑप्शन, क्योंकि इस टर्म में होगा, सबसे बड़ी संख्या यही वाली हो जाएगी आया, तो सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, बाकी हम घातांक का हम सारा क्वेश्चन करवा चुके हैं, अब इस टाइप क्वेश्चन करवा रहे हैं आया, इसको नोट डाउन करो, इसको नोट डाउन करो, इसमें कुछ बचा नहीं है, जो बचा था सब हो गया था। अगला क्वेश्चन देखो, घातांक का कुछ बचा नहीं था, बस यही बचा था, मैक्सिमम क्वेश्चन हमने क्वेश्चन ही तो करवाए हैं, कुछ करवाया थोड़ी था, एग्जैक्ट यही आपके एग्जाम में आएगा, हो सकता है कुछ इधर उधर चेंज करके दे दे, आएगा ये एग्जाम, एग्जैक्ट एग्जाम में यही आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला देखो कुछ पैटर्न देखो, पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन करवाते हैं, यदि 2x + 4 माइनस 2x + 2 बराबर 3, ऑप्शन दिया है, ले लो 2, दूसरा 3, तीसरा -2, चौथा -3। देखो इसको कैसे करोगे, देखो इसको कैसे करोगे, किस तरीके से करोगे, इसको कैसे करोगे, देखो एक तरीका है बेसिक तरीका, कि आप बेसिक तरीके से करो तो इसमें तो तब आपका आंसर आएगा। हम दोनों तरीका बताएंगे, हम शॉर्टकट तरीका भी बताएंगे, बेसिक तरीका भी बताएंगे। तो इसको देखो, इसको बेसिक तरीके से, इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे करोगे, एग्जाम में शॉर्टकट तरीके से कैसे करोगे, देखो यहाँ पे 2 के पावर 2 का घातांक कितना x + 4 माइनस 2 के घातांक कितना x + 2 और बराबर कितना है 3। देखो जब भी छोटी संख्या के बराबर हो, जब भी इधर लेफ्ट वाला पार्ट, जब भी छोटी संख्या के बराबर हो, तो छोटी संख्या के बराबर कहने का मतलब है यहाँ पे सबसे छोटी संख्या खोजो, ऑप्शन में खोजो सबसे छोटी संख्या, जो 3 से भी छोटी संख्या हो, 3 से भी सबसे छोटी संख्या हो, जिसका निगेटिव वैल्यू हो, ये जिसकी निगेटिव वैल्यू हो उसको खोजो, और जिसका अगर तुम 3 से कम ही खोजना, 3 से कम खोजने का मतलब है 2 और 1 नहीं खोज सकते हो, 3 से कम खोजने का मतलब है 2 और 1 नहीं खोज सकते, क्योंकि 2 और 1 एक पॉजिटिव संख्या है। हमेशा निगेटिव संख्या ही जज करना, हमेशा निगेटिव संख्या ही खोजना। अगर निगेटिव संख्या खोज के चलोगे तुम्हारा ऑप्शन 100% सही होगा, और जो ऑप्शन को अच्छे से वहां पे डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो, ऑप्शन को डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो, मतलब ऑप्शन को काट भी सकते हो। फर्स्ट मतलब 2 ऑप्शन को तो ऐसे काट सकते हो, अगर मान लो 2 ऑप्शन में निगेटिव वैल्यू दी है तो किसी एक को चेक करके देख लो, किसी एक को चेक करके देख लो, जो आया वही आंसर, जो नहीं आया अगला आंसर, जो आया वही आंसर, अगर नहीं आया तो अगला आंसर। जैसे मान लो हम दूसरा चेक किए और मान लो दूसरा नहीं आया
हाँ, अगर मान लो हम दूसरा यहाँ पे हम चेक किए, मान लो दूसरा नहीं आया तो कौन आंसर हो जाएगा, ये तीसरा। लेकिन ये पॉजिटिव वैल्यू तो नहीं होने वाली है, ये पॉजिटिव वैल्यू नहीं होने वाली है। जब भी होगा निगेटिव वैल्यू ही होगा, जब कम हो 1 2 3 4 5, जब किसके बराबर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बराबर हो। अगर मान लो हायर वैल्यू दी हो तो, अगर मान लो हायर वैल्यू दी हो तो क्या करोगे, जैसे मान लो 200 300 400 500 600 700 800 ऐसी वैल्यू दी गई, तो जब ऐसी वैल्यू दी गई हो ना तो हमेशा ऑप्शन में आप क्या खोजोगे, ऑप्शन में हमेशा सर्च करना, क्या खोजोगे ऑप्शन में क्या खोजोगे, हमेशा हाईएस्ट वैल्यू खोजना। क्या हाईएस्ट वैल्यू, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, पॉजिटिव संख्या सबसे बड़ी वैल्यू, उसी को जज करना, उसी खोजना, क्योंकि उसी से वो ऑप्शन आ जाएगा, उसी से ही वो ऑप्शन आएगा, उसी से ही आ जाएगा। बड़ी संख्या, जब बड़ी संख्या हो तो बड़ी संख्या, जब छोटी हो तो निगेटिव वैल्यू। तो कैसे, अब ये देखो, ये इस पॉजिटिव को तो ले नहीं सकते, अगर तुम्हारी मर्जी है तुम इसमें पुट कर देखना, इसमें पुट करके देखना, ये 3 नहीं आने वाला है। अगर 2 रखोगे तो अगर तुम्हारी मर्जी कर सकते हो, अभी करते रहे, अगर 3 रखो तब भी नहीं आएगा। अब बचा देखो, हम बोलेंगे पॉजिटिव वैल्यू काट दो, पॉजिटिव वैल्यू काट दो, बचा क्या है -2 -3, किसी एक को पुट करके देख लो। मान लो हम -2 को, मान लो हम -2 को पुट करके देखते हैं, पुट करो x की वैल्यू क्या है, मान लो x को कितना पुट करो -2, तो जाकर 2 -2 + 4 -2 + 2 ना, इसी को सॉल्व करके बराबर 3 लाना है। क्या हो जाएगा 2 के पावर कितना हो जाएगा 2, क्योंकि +4 में से -2 घटाओगे तो नहीं, +4 + 2 आ जाएगा, लम +2 माइनस कितना 2 के पावर 4, 2 के पावर कितना हो गया 4 हो गया, तो 2 4, 2 के पावर कितना हो गया, कुछ गलती हो गया, हाँ 2 पर देखो, इसका 2 4 हो गया, अब ये कितना हो गया, ये हो गया 2 4 4 8 4 16, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 4 4 8 8 16 16, ये तो कुछ और आ जा रहा है, कुछ कहीं गलती है क्या, कोई क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कॉन्सेप्ट वही है, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्या है वही है। x2 पावर x + 2 माइनस, हाँ सॉरी देखो हुआ क्या है, देखो हुआ क्या है, एक बार फिर से देखो, फिर से देखो हुआ क्या है, देखो फाइनली हुआ क्या है, देखो देखो इसमें करना क्या, वही करना जो बताया हो वही करना है। क्या करो, जो सबसे हायर वैल्यू हो उसको डिस्काउंट कर दो, ठीक है, हमको निगेटिव से मतलब है, तो 2 को पुट कर देखो, यहाँ पे 2 को पुट करके देखो क्या हो गया, क्या करोगे 2 -2 + 4 यही ना था, और प्लस का माइनस क्या, x को कितना पुट करना है, हम प्लस पुट कर दिए थे, हम x को प्लस पुट कर दिए थे, कितना हो गया -2 और +2 ना। अब देखो इसको सॉल्व करो, कितना जाएगा 2 के पावर 2, क्योंकि +4 में से -2 घटाओ कितना आएगा +2 माइनस, अब क्या करो -2 में से +2 को घटाओ, क्या कट जाएगा ना, ये कटा कितना आएगा 2 के पावर 0, और 2 के पावर 0 कितना होता है बता चुका हूँ, 2 का पावर 0 होता है 1, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 4 - 1 कितना आ गया 3, यानी हमारी वैल्यू क्या है -2 ही है, हमारी वैल्यू क्या है -2। आप अदर ऑप्शन को रख के देखो कितनी ऑप्शन आएगा, आप अदर को अगर इसको रखो, इसको किसी को भी रखो ऑप्शन नहीं आएगा, आप किसी को भी रख के देख लेना ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि इसी से ही ऑप्शन आएगा। तो कोई सबसे कम वैल्यू है, इसलिए ये आंसर आया। हाँ हम बोले भी थे जो सबसे कम वैल्यू होगा उसी से ये ऑप्शन आएगा, ये सबसे कम वैल्यू होगा उसी से ऑप्शन ही आएगा। आया समझ में। अब देखो इसको बेसिक तरीके से करते हैं कि कैसे बेसिक्स करोगे, किस तरीके से बेसिक से करोगे ध्यान देना। देखो बेसिक्स कैसे करोगे, बेसिक्स से कैसे करोगे ध्यान देना। हम पहले बता चुके एक, देखो हम बताए थे, क्या बताए थे, हम बताए थे जब भी आपके पास ऐसा कुछ हो, क्या हो, मान लो a का पावर a का घातांक m हो और a का घातांक ही n हो। हम क्या बताए थे, जब a का घातांक m हो और a का घातांक n हो और दोनों मल्टीप्लीकेशन हो, हम क्या बताए थे जब a का घातांक m हो, n का घातांक n हो और दोनों मल्टीप्लीकेशन हो, तो ये किसके इक्वल हो जाता है, क्या
क्योंकि जब भी आधार सेम होता है तो घातांक का एडिशन हो जाता है। ऐसे ऐसे कुछ बताए थे, जब भी आधार सेम हो तो घातांक क्या होता है, एडिशन हो जाता है। कि क्या एक को पकड़ो क्या हो जाएगा, m प्लस n, ऐसे कुछ बताए थे। ये वाला ये कहानी इसे बस इसी पे ये इसका इसी कॉन्सेप्ट से यही है बेसिक तरीका, इसे से आप कर सकते हो। देखो कैसे करोगे, अब देखो इसको मिटा रहा हूँ, कैसे करोगे ध्यान दो, कैसे करोगे, बस पहुंचने वाले जल्दी से खत्म हो जाएगा। देखो कैसे करोगे, करो। देखो इसको कैसे लिखो, इसको लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। देखो 2 के पावर x डॉट, देखो तो क्या है यार, देखो लिखो, देखो कि 2 के पावर x है और डॉट ये 2 का पावर 4 है। अगर इसी को कैलकुलेट करोगे तो यही ना आएगा, अगर आधार सेम हो तो घातांक ऐड हो जाता है, यही ना, जब आधार सेम हो तो घातांक ऐड हो जाता है, यही तो है। अब देखो फिर लिखो माइनस, क्या लिखो माइनस, इसको भी यूज करो 2 का पावर x डॉट 2 का पावर 2, जब आधार सेम हो तो घातांक ऐड हो जाता है, यही तो है। अब इसको सॉल्व करने आता है, 2 का पावर x को कॉमन ले लो, 2 के पावर x को कॉमन ले लो, ले लिए हूं। अब 2 का पावर 4 करो, कितना 16, ये कितना, अब 2 का पावर कितना करो 2 करो, कितना आ जाएगा 2 का पावर 2 कितना करो 4 आ जाएगा, आया। अब क्या करो, इसको सॉल्व कर दो, 2 के पावर x कितना हो गया 12 हो गया, और ये बराबर किसके था, बराबर किसके था 3 के, बराबर किसके था 3 के, बराबर किसके था 3 के। अब क्या करो 2 के पावर x बराबर 3/12, ये इधर भाग में चला जाएगा, इधर जाएगा भाग में चला जाएगा, ये कटेगा कितना जाएगा 1/4। इसको कुछ ऐसे लिख सकते हो 2 के पावर x क्या 1/2 के पावर, सॉरी 1/2 के पावर 2, आज गलतियां ज्यादा हो रही हैं, 2 के पावर कितना है 2। अब इसको कुछ लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो 2 के पावर -2। देखो जब भी आधार सेम क्या 2 के पावर x 2 के पावर -2, जब भी आधार सेम हो, जब भी आधार सेम हो तो घातांक भी सेम हो जाता है, क्या जाएगा, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा x बराबर कितना -2, x बराबर कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, आया। यही है इसका बेसिक तरीका, यही है इसका बेसिक तरीका, आया। तो कैसे किए थे बेसिक तरीके से, बस वही है जैसे हम पिछला घातांक वाला बताए थे, क्या बताए थे घातांक वाला बताए थे, जब भी a का पावर n डॉट n का पावर m क्या हो जाता है m प्लस n, बस इसी से हो जाएगा, ये है बेसिक तरीका, नोट डाउन करो। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा आप देखो बेसिक से मत करो, सीधे ऑप्शन सी का सबसे बेटर है, बेसिक से तुम्हें करना भी नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो, देखो अगला है, बस इसी को चेंज कर दो, कुछ करो मत, क्या करो इसी को चेंज कर दो ना। देखो अगला क्या है, अगला कर रहा है यदि 2 के पावर x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 1 बराबर 320, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो x का मान, उसमें भी x का मान था, शायद नोट नहीं करते x का मान, इसमें a ऑप्शन है 4, b ऑप्शन है 6, c ऑप्शन है 5, d ऑप्शन है 7, क्या बताओगे, बताओ। देखो अब क्या करोगे, या तो बेसिक तरीके से करो जैसे बताया हूं, या तो बेसिक तरीके से करो, बेसिक तरीके से करो तब भी आएगा, वैसे करो तब भी आएगा। तो सबसे बड़ी बात है ऑप्शन से ही चेक कर लो ना। हम बताते हैं हाँ देखो अब ये बड़ी संख्या आ गई, जब बड़ी संख्या हो तो हमेशा बड़ी संख्या ही काउंट करो, हम जब बड़ी संख्या हो तो हमेशा बड़ी संख्या को जज करो, जब बड़ी संख्या हो तो हमेशा बड़ी संख्या को ही जज करो। तो क्या बड़ी संख्या इसमें 5 है 6 है 4 नहीं, बड़ी संख्या 7 है। देखो अगर 7 को पुट करके देखो तो ये जरूर आएगा, 7 को पुट करके देखना ये जरूर आएगा, करो कितना 2 के पावर 7 रखो, 7 प्लस 1 प्लस 2 के पावर 7 माइनस 1 आया, 7 माइनस 1 हुआ। देखो 2 के पावर 8 प्लस 2 के पावर 6 करो, देखो कितना आता है, 2 के पावर 8 कितना जाएगा, करो 2 2 2 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, ठीक है 16 16 16, उसका भी 16 आ जाएगा, 16 16 ये हम कर दो ना 16, 6 6 के 36, 7 लागे 3, 6 का नम 6 6 3 9, 1 6 के 6 के कितना 6
9 6 15, 9 6 15 और 2 आ जाएगा 256। कितना आ जाएगा 256। इसको मिटाएं, दो इसका भी देख लो, 200 ये कितना 2 का पावर 6 है, तो 2 गुणे 2 गुणे इसका 256, 2 गुणे 2 गुणे 2 2 4 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 64। उसका 256, उसका 64, उसका 256 आ जाएगा, उसका 64। ये सब करने तो आता ही होगा। इसका आ जाएगा 256, 256। इसका कितना आ जाएगा, नहीं है मार्कर नहीं चल रहा, दूसरा ले लें। इसका कितना आ जा रहा है, इसका आ रहा है 256 और प्लस इसका कितना आ रहा है 64। ऐड कर दो, वही आ जाएगा 256 64। कितना आ गया 6 4 10, 5 11, 1 12, 12 और 3 320। तो खाया कि नहीं 320, 320 आया कि नहीं बताओ। देखो 320 आ गया ना, 320 आया कि नहीं, 320 आया कि नहीं आया 320। कितना आ गया 320 आया। तो 7 आंसर पुट करने से भी इतना आ गया, क्योंकि हमें क्या दी गई थी हाईएस्ट वैल्यू, हमको क्या दी गई थी हाईएस्ट वैल्यू, इसलिए हम इसको पुट करके देख लिए यहीं से आ गया। और तुम चाहो तो बेसिक तरीके से भी कर सकते हो, तुम चाहो तो बेसिक तरीके से भी कर सकते हो, तुम चाहो तो बेसिक तरीके से भी कर सकते हो। आया समझ में। तो बेसिक तरीका भी देख लो, क्या हो सकता है बेसिक तरीका। बेसिक तरीका वही जैसे लिखे थे उसको ऐसे लिखो, क्या लिखो, इसको लिख दो 2 के पावर x डॉट 2 के पावर 1। जब भी आधार से मूल घातांक ऐड हो जाता है, प्लस क्या 2 के पावर x डॉट 2 के पावर 1, जब भी आधार से मूल घातांक, ये ऐसा नहीं होगा, ये तुम्हारा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस, माइनस के लिए क्या हो जाता है, माइनस के लिए आपको हमको ऐसा करना पड़ेगा, कैसा भाग देना पड़ेगा, भाग तभी तो होगा, भाग देना पड़ेगा 2 का पावर n, ऐसा करना पड़ेगा। जब भी आधार से मूल घातांक क्या होते हैं माइनस हो जाते हैं, जब भी आधार से मूल घातांक क्या होता है माइनस हो जाता है। अब बराबर किसके है 320। इस अब तो सॉल्व भी कर सकते हो, क्या करो अब तो सॉल्व भी कर सकते हो, तो अब तो सॉल्व ही कर सकते हो। अब यहाँ तक कर दिया हूँ, यहाँ के बाद क्या कर सकते हो, यहाँ के बाद देखो क्या करो 2 के पावर x, इसमें क्या करो 2 के पावर x, इसमें क्या कर सकते हो कॉमन ले सकते हो, ये वाला ना, ये वाली चीज़ कॉमन ले, तो कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और प्लस 1/2 के पावर 1 और बराबर हो जाएगा 320। बराबर कितना आ जाएगा 320। अभी हो जाएगा क्या 2 के पावर x, देखो आता कि नहीं, 2 दूनी 4, 4 1 5, 2 दूनी 4, 4 1 5, 5/2 इंटू 320। अब कर देना आ जाएगा, अब कर लेना आ जाएगा, कर लेना आ जाएगा, ठीक है। देखो अब यहाँ से कर लेना, यहाँ से अच्छा कर देता हूँ, क्या यहाँ से हो जाएगा 2 के पावर x, इसको इधर लेके जाओगे, इसको इधर लेके जाओगे तो तुम्हारा हो जाएगा 320, 320 2/5, 2/5। इसको अगर काटो तो क्या हो जाएगा 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 5 चौक 20, 2 के पावर x हो गया, कितना हो गया 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 6 दूनी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 128। अगर 100 कितना आ गया 2 का पावर 128 आ गया। अब क्या अगर 2 का पावर देखो 7 बार कितना आता है, अगर देखो इसको कैसे लिख सकते हो, इसको देखो 128 क्या हो सकता है, 128 कुछ कन्वर्जन करो 128 का, अगर 2 का पावर 7 को तो आ जाएगा, 2 का पावर तो करो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 2 4 2 6 1 7 है ना, 2 2 4 2 6 1 7, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 दूनी 64 दूनी आ तो गया 6 दूनी आ गया 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 128। क्या आंसर आया,
आंसर आ गया 128। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, यहाँ से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2kx हो जाएगा क्या, 2 के पावर 7। जब भी आधार सेम हो तो घातांक क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। x बराबर क्या हो जाएगा 7। जब भी क्या हो, इसको यहाँ पे करो, जब भी क्या हो, जब भी आधार 2 के पावर x बराबर 2 के पावर x बराबर क्या, 2 के पावर 7। जब भी आधार सेम हो तो घातांक के भी क्या आते हैं बराबर, x बराबर कितना है 7। बेसिक मेथड से किए फिर भी आया, वैसे किए फिर भी आया समझ में। एक बार फिर समझो इसको, एक बार फिर समझो, देखो एक बार फिर से समझो। देखो क्या किए हैं, देखो क्या किए, इसको पहले देखो कैसे हम बताए थे घातांक में, घातांक क्या होता था, हम घातांक बताए थे, इसको ऐसे, इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। इसको अगर ऐसे लिखो तो अगर आधार सेम हो तो घातांक ऐड हो जाता है, यही आ जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ इसको बटे में करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है, जब भी माइनस करोगे तभी ये वाली चीज माइनस आएगी। यहीं भी यहाँ पे लिख सकते हो, इसके बराबर लिख सकते हो 2 के घातांक x-1, इसको ऐसे लिख सकते हो या इसको ऐसे लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे लिख दिए हैं ताकि ये, अब क्या करो, यहाँ से एक चीज कॉमन ले लिए, 2 के पावर x कॉमन ले लिए, ठीक है। यहाँ क्या बचा, 2 इतना बचा और बराबर 320। इसको सॉल्व कर दिए, इसको इधर लेके आए थे, क्या हो गया, इस फॉर्म हो गया। इसका मल्टीप्लिकेशन की ऐसे हो गया। अब 128 का अगर 2 के पावर 7 कर दो तो 128 आ जाएगा, 128 आ जाएगा। यहाँ से देखो आ गया, इतना आया, इतना नोट डाउन करो। तो बेसिक तरीके से भी कर सकते हो। आज गलतियां पता नहीं क्यों ज्यादा हो रही हैं, होना नहीं चाहिए लेकिन ठीक है, इतना नोट डाउन करो। हुआ, तो बेसिक तरीके से भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते थे, बेसिक तरीके से भी कर सकते थे, वैसे भी कर सकते थे। एक क्वेश्चन HW दे रहा हूं, करके आना। एक क्वेश्चन HW दे रहा हूं, लिखता हूं और कमेंट बॉक्स में आंसर करना, कमेंट बॉक्स में आंसर करना। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको करके आना। फिर स्टार्ट होगा आपका करड़ी, क्या स्टार्ट होगा, करड़ी या घनमूल, वर्गमूल या करड़ी स्टार्ट होगा, दो में से एक चीज स्टार्ट होगा। देखते हैं क्या कैसा शेड्यूल होता है, उसे करड़ी ही स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन, यदि 2 का पावर a प्लस 3 का पावर b बराबर 17 हो तथा दो इक्वेशन दे दिया गया, 2 के, ये क्वेश्चन छोटा था नहीं, ठीक है, सभी तो करवा ही दिए, कुछ नहीं बचा, सभी तो हो गया। क्या 17 हो तथा 2a प्लस 2 माइनस 3b प्लस 1, ध्यान से देना, b प्लस 1 बराबर 5 हो, बराबर क्या 5 हो तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, तुम लोग करना। हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ए बराबर 2, बी बराबर 3, बी ए बराबर 5, वैसे ही एकदम वैसे ही, और बी बराबर 4। ऑप्शन से ही करना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ए बराबर 4 और बी बराबर 0 और डी बराबर है ए बराबर 3, बी बराबर 2। इसका आंसर करना अच्छे से, क्वेश्चन सॉल्व करके इसका आंसर करना, क्वेश्चन सॉल्व करके, ठीक है, इसका आंसर करना। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके बाद स्टार्ट करेंगे करड़ी। घातांक आपका खत्म हो गया, जितना पढ़ाया था घातांक स्टार्टिंग से ही चल रहा था, तो घातांक आपका यहाँ पे खत्म हुआ है ना, घातांक सब करवा दिए, कुछ बचा नहीं। ये क्वेश्चन करना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसमें इसी क्वेश्चन के साथ कंटिन्यू करेंगे, है इसी क्वेश्चन के साथ कंटिन्यू करेंगे।
इसको करना वही प्रोसेस है, वही सिंपल है। पहले इसको पुट करना, फिर इसको पुट करना, फिर इसको पुट करना, फिर कोई ना कोई मैच कर जाएगा। अगर देखो अगर सी को पुट करोगे ना, अगर सी को पुट करोगे तो एक तो मैच करेगा लेकिन एक मैच नहीं कर पाएगा। अगर सी को पुट करोगे एक तो मैच करेगा, एक मैच नहीं कर पाएगा। शायद हमें लगता है कि डी वाला मैच कर जाएगा। अगर डी वाला रखोगे तो डी वाला मैच कर जाएगा मेरे हिसाब से। डी वाला सॉल्व नहीं किया हूँ लेकिन जहां तक लगता है कि डी वाला मैच कर जाना चाहिए। आया? तो ऐसे क्वेश्चन था और डी वाला मैच कर जाना चाहिए। इतना पढ़ते रहो, आगे आएगा करडी, उसको अच्छे से उसको भी इसी तरीके से खत्म करेंगे। क्वेश्चन के हम कुछ ज़्यादा बताते नहीं है, थ्योरी वगैरह हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही बताते हैं। तो ठीक है, छोटी मोटी जो भी गलतियां होती हैं उसको इग्नोर करने की कोशिश किया करो। देखो ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो बढ़िया से आपका एग्जाम, ताकि आप इस बार आपकी बात टीचर बन जाए एक अच्छे। ठीक है, आपका एक बैकग्राउंड अच्छा हो, स्टेबल हो जाओ। बढ़िया से मेहनत करके दिन रात एक करके आप पढ़ाई करते रहो, बढ़िया से करो, जो भी करो। जितना सिलेबस जानता हूँ सुपर टेट में सिलेबस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो सभी चीज़ों को एनालाइज करना उतना आसान नहीं पाता, लेकिन फिर भी कोशिश किया करो, क्योंकि आप उसी में जब लगे हैं, जब आपको पता है कि हमको इसी से ही हमें नौकरी मिलनी है, तो क्यों नहीं आप ऐसा कुछ करिए कि हमको ये नौकरी मिल जाए। और ईमानदारी से मेहनत करो बढ़िया से। जब भी आप ईमानदारी से मेहनत करोगे तो रैंक आपके पास खुद भाग के आएगी। आप कभी रैंक के पीछे मत भागो, अपना 100% दो, फुल पोटेंशियल के साथ आप करो, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, कन्फर्म। ईमानदारी से करो, चीटिंग से नहीं। ठीक है, बढ़िया से करो, ईमानदारी से आप करेंगे तो सक्सेस आपके हाथ में होगी। ठीक है, और बस इसी के साथ अच्छे से पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।